वेलकम टू वेब लाइन। देखते हैं चैप्टर नंबर 4। निंगशी ने अपने घर पर आज हॉटपॉट बनाया था क्योंकि उसे मूवी में रोल शो मिल गया था। वो बस खाने ही वाली थी पर वहाँ पर कोई आता है, दरवाज़ा खटखटाता है। निंगशी जब दरवाज़ा खोलती है तो वो कहती है कि तुम यहाँ कैसे। वहाँ पर लू तिंग शाओ खड़ा था। निंगशी कहती है कि तुम यहाँ करने क्या आए हो, तो लू तिंग शाओ कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। निंगशी कहती है कि तुम इतनी रात गए बच्चे को साथ लेकर बस मुझे यहाँ देखने के लिए आए थे। लू तिंग शाओ कहता है कि हाँ, क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। निंगशी कहती है कि हाँ मुझे है। तो वो कहता है कि क्या हम दोनों अंदर आ सकते हैं। निंगशी कहती है कि क्यों नहीं। वो जल्दी जल्दी में अपने कमरे को साफ करती है एंड कहती है कि बैठो यहाँ पर। लू तिंग शाओ कहता है कि एक्सीलेंट। निंगशी उसे पूछती है कि क्या तुम कुछ पीना चाहते हो, कॉफ़ी या फिर चाय। तो लू तिंग शाओ कहता है कि गुड। निंगशी अपने मन में सोचती है कि उसने तो ठीक से मुझे बताया ही नहीं कि उसे क्या पीना है। वो बस सोच ही रही थी कि ये बाप बेटा यहाँ पर करने क्या आए हैं। निंगशी उसे पूछ लेती है कि तुम लोगों ने क्या डिनर किया है, क्या तुम कुछ खाना चाहते हो। वो दोनों ही साथ में कहते हैं कि हाँ। तो निंगशी कहती है कि तुम लोग स्पाइसी खाना खा सकते हो, तो दोनों ही हाँ कहते हैं। फिर निंगशी अपना बनाया हुआ हॉटपॉट उन्हें देती है। ये तीनों ही मिलकर खाना खा रहे थे। निंगशी की प्लेट में लू तिंग शाओ खाना रख रहा था जैसे कि एक जेंटलमैन रखता है। वो उसे पूछती है कि बच्चे के लिए ये बहुत ही ज़्यादा तीखा नहीं हो जाएगा। तो लू तिंग शाओ कहता है कि ये इतना भी नाजुक नहीं है। फिर लू तिंग शाओ उसे पूछता है कि वैसे तुम्हारा ऑडिशन कैसा गया। निंगशी कहती है कि अच्छा ही गया, इसीलिए तो मैं आज हॉटपॉट बनाकर सेलिब्रेट करने वाली थी। लू तिंग शाओ अपना बियर का ग्लास उठाकर उसे चीयर्स करने वाला था पर ये देखकर निंगशी थोड़ा सोच में पड़ जाती है। तो लू तिंग शाओ कहता है कि तुम ऐसे जम क्यों गई, तुम्हारा बियर का ग्लास कहाँ पर है। निंगशी को अब होश आता है और वो दोनों ही टोस करते हैं। लिटिल ट्रेजर अपना दूध का ग्लास देख रहा था। ये देखकर निंगशी उसके साथ भी चीयर्स करती है। निंगशी उसे कहती है कि लिटिल बन तुम तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो। लू तिंग शाओ को एक कॉल आ जाती है तो वो वहाँ से चला जाता है। मौका देखकर ही निंगशी उसे कहती है कि क्या तुम भी थोड़ी बियर पीना चाहते हो, जल्दी जल्दी पी लो। वहाँ पर लू तिंग शाओ आता है तो वो दोनों ही हंसने लगते हैं। बाद में ये तीनों ने ही खाना ख़त्म कर दिया होता है। बहुत रात भी हो गई थी। तो निंगशी कहती है कि अब तुम लोगों को जाना चाहिए, पर बाहर से बिजली कड़कने की आवाज़ आती है। तो लू तिंग शाओ कहता है कि तुमने क्या वेदर रिपोर्ट चेक नहीं की है, आज तो भारी बारिश होने वाली है। ये सुनकर निंगशी को मजबूरन उन दोनों को अपने घर पर स्टे करने देना पड़ता है। लू तिंग शाओ कहता है कि मैं काउच पर सो जाऊंगा, तुम लिटिल ट्रेजर के साथ बेड पर सो जाना। निंगशी कहती है कि मैं तुम दोनों के लिए कपड़ों का अरेंज करती हूँ। फिर लू तिंग शाओ नहाकर बाहर आता है तो निंगशी उसे कहती है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम मेरे भाई के कपड़े पहन सकते हो। लू तिंग शाओ अपने मन में सोचता है कि ये लड़की कैसी है, मेरे सामने इसे इतने खुले कपड़े पहनने में शर्म नहीं आती है। फिर हम लिटिल ट्रेजर को देखते हैं। वो तो इन कपड़ों में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। फिर निंगशी उसे लेकर बेड पर सोने लगती है तो वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। निंगशी कहती है कि क्या तुम्हें बेड टाइम स्टोरी सुननी है। वो तो जल्दी से खुश हो जाता है। तो निंगशी कहती है कि माफ़ करना, मैं स्टोरी तो भूल गई हूँ पर मैं तुम्हें एक गाना सुना सकती हूँ। वो गाना गाने लगती है पर वो भी भूल जाती है। पर वो देखती है कि लिटिल ट्रेजर तो सो गया है तो वो भी उसके साथ सो जाती है। आधी रात में उसे कुछ आवाज़ आती है तो वो बाहर देखने के लिए जाती है। वो कहती है कि लू तिंग शाओ तुम यहाँ कर क्या रहे हो। लू तिंग शाओ जब उसे अपना चेहरा दिखाता है तो निंगशी कहती है कि अच्छा तो तुम्हें स्टमक एक हुआ है स्पाइसी खाना खाने के बाद, तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाइयाँ लेकर आती हूँ। निंगशी उसे 2 पिल देती है तो वो उसे थैंक यू कहता है। निंगशी कहती है कि माफ़ करना, मुझे ये पता नहीं था कि तुम इतना ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खा पाते हो। लू तिंग शाओ कहता है कि ये इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, दरअसल मैं यहाँ आया था क्योंकि लिटिल ट्रेजर को तुम्हें देखना था। तुमने जब से उसकी जान बचाई है तब से ही वो तुम्हारे साथ कुछ अटैच हो गया है। निंगशी कहती है कि वो स्टोरेज रूम में बंद रहा था इसीलिए वो डर गया था पर मैंने उसे बचा लिया, इसलिए वो मुझसे थोड़ा अटैच हो गया है। तुम यही कहना चाहते हो ना। तो वो कहता है कि हाँ। निंगशी कहती है कि लिटिल बन मुझसे स्टोरेज रूम में बात नहीं कर रहा था, क्या उसे कोई साइकोलॉजिकल इशू है। तो वो कहता है कि हाँ। पर अचानक से ही लू तिंग शाओ अपनी बात बदल देता है। वो कहता है कि मिस निंग क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं। निंगशी कहती है कि नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हारे जैसे आउटस्टैंडिंग इंसान से कभी पहले मिल चुकी हूँ।
इतना कहते ही वो तो वहाँ से जाने लगती है कि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। तो लू तिंगशाओ कहता है कि यहाँ पर बैठो, तो वो बैठ जाती है। लू तिंगशाओ कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? तो निंगशी कहती है कि तुम तो एक किंग हो, भला तुमसे डर किसे नहीं लगेगा। लू तिंगशाओ उसे कहता है कि सारे लोग मुझसे डरते हैं तो तुम भी डरती हो, सारी लड़कियां मुझसे शादी करना चाहती हैं तो तुम भी करना चाहती हो। निंगशी उसे कहती है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, क्या यह सब कुछ लिटिल बन की वजह से है? लू तिंगशाओ कहता है कि लगता है कि तुम समझी नहीं, मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ कि लिटिल ट्रेजर की तुमने जान बचाई, इसलिए मैं रिपे के तौर पर तुम्हें अपनी बॉडी देना चाहता हूँ। निंगशी कहती है कि माफ़ करना, मैं ये शादी नहीं कर सकती। लू तिंगशाओ कहता है कि तुम मेरे साथ सो सकती हो पर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर निंगशी थोड़ा सोच में पड़ जाती है और ये वाला चैप्टर भी होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।